हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे पाइथन के कुछ बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में जो कि हमारे इनिशियल डेज़ में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, क्योंकि जब हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन रखते हैं तब हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता और जैसे जैसे हम कोड एडिटर या किसी आईडी पे वर्क करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं आज के हम इन टॉपिक्स के बारे में। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले वो होने वाले आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, कीवर्ड्स और वेरिएबल्स। अब अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको हो सकता है कि वेरिएबल्स के कुछ चीज़ें सिमिलर मिल जाए, बट पाइथन में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है और यूज़ केस भी उनके थोड़े से अलग होते हैं। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे और समझते हैं टॉपिक वाइज। सबसे पहले बात करेंगे हम आइडेंटिफायर्स की। तो आइडेंटिफायर होता क्या है? आइडेंटिफायर आर नेम्स यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, मॉड्यूल्स और अदर पाइथन और अदर ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जो कि यूज़र डिफाइन कर रहा है रेदर देन अ वैल्यू, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए करता है कि ये वेरिएबल है, ये फंक्शन। सपोज करिए आपने क्लास बनाई, अब आप उस क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो यूज़र खुद से उसके लिए एक पैरामीटर देता है कि कहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करना है, कहाँ पे कैमल केस यूज़ करना है। तो ऐसी चीज़ों को हम पाइथन की प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी में आइडेंटिफायर कहते हैं। अब ये जो आइडेंटिफायर होते हैं इनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला रूल है, दे कैन स्टार्ट विथ अ लेटर कैपिटल ए और कैपिटल जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड एंड और एन अंडरस्कोर। मतलब हमें या तो कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है या तो स्मॉल लेटर्स का ही यूज़ करना है या तो अंडरस्कोर का यूज़ करना है किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करते टाइम जब हम उसके स्टार्ट में होंगे। उसके बाद हम डिजिट्स का या अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, मीनिंग वेरिएबल एंड वेरिएबल। सपोज करिए हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें एक बार हमने कैपिटल वी रखा और एक बार हमने स्मॉल वी रखा, तो ये दोनों केस सेंसिटिव होने की वजह से पाइथन में डिफरेंट ट्रीट किए जाएंगे और इनके अंदर हम चाहें तो डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो आइडेंटिफायर्स होते हैं हम उनको डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ 3 रूल्स होते हैं और ये 3 रूल हमारे फिर चाहे वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे हो, चाहे फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे हो, चाहे क्लास डिक्लेरेशन के टाइम पे और चाहे मॉड्यूल डिक्लेरेशन के टाइम पे, ये चारों में फॉलो अप होते हैं। ये 3 रूल थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इनिशियल डेज में, सो मेक श्योर करिए कि आप इसको रिमेंबर रखेंगे। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने, जो कि है हमारा लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यूज दैट आर डायरेक्टली असाइन टू अ वेरिएबल और यूज्ड इन एक्सप्रेशन। क्या होता है कि जो हमारी फिक्स वैल्यूज होती हैं, सपोज करिए आपने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर आपने कोई वैल्यू को असाइन कर दिया कि नम इज इक्वल टू 5 और नेम इज इक्वल टू ओजेडी। तो आपने ये जो ओजेडी और 5 बताया ये एक लिटरल है क्योंकि ये एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन अगर वहीं पे वो यूज़र इनपुट होता और अगर यूज़र ने इनपुट नहीं किया तो वो एक लिटरल नहीं कहा जाएगा, वो एक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। सो इस केस में जब तक हम किसी वेरिएबल के अंदर फिक्स वैल्यू को नहीं रखते तब तक वो वैल्यू लिटरल नहीं कही जा सकती। लेकिन जैसे ही हमारी वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है तो उस वैल्यू को हम प्रोफेशनली पाइथन में लिटरल पढ़ते हैं। अब कितने टाइप के लिटरल्स होते हैं थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं जो कि स्ट्रिंग्स होती हैं पाइथन की बेसिकली। न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है कि इसमें इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। बेसिकली हम किसी भी नंबर के साथ जे कैरेक्टर को जोड़ के हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। और ये बात मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस करके बताना चाहूँगा, थोड़ा सा इसको मैं एलेबरेट करके बताना चाहूँगा कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसमें हम ए टू जेड किसी और कैरेक्टर को नहीं यूज़ कर सकते रैदर देन जे। हम सिर्फ जे को ही यूज़ करते हैं फॉर डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। साथ ही साथ अगर हम आगे चले बूलियन लिटरल्स की ओर, तो इसमें सिर्फ हम ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ को हम डिफाइन करते हैं। हाँ, पाइथन में ट्रू और फॉल्स एक एंटिटीज़ होती हैं, एक पूरी की पूरी बूलियन लिटरल्स होती है जिसमें हम किसी वैल्यू के अंदर ट्रू और फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसा हम सी प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि वहाँ पे ट्रू अगर होगा तो 1 रिटर्न होगा और फॉल्स होगा तो 0 रिटर्न होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न होता है, रिटर्न में वो भी। फिर स्पेशल लिटरल्स होते हैं जो कि नन हो गया, जैसे ऐसे टाइप की चीज़ें जो हमारी होती हैं वो स्पेशल लिटरल्स की कैटेगरी में फॉलो आउट करती हैं। सो ये था लिटरल्स। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। फिर होते हैं हमारे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल्स आर आइडेंटिफायर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज। अ वेरिएबल इन पाइथन इज क्रिएटेड व्हेन अ वैल्यू इज असाइन्ड टू इट। द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इस बात को आपको याद रखना है कि द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं वैल्यू अपडेटेशन।
तो क्या होता है कि वैल्यू जो वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं वो मेमोरी के एक कंटेनर ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर हमारा डेटा जाके स्टोर होता है, जिसको हम डेटा बकेट्स कहते हैं लेमन लैंग्वेज में। तो ये जो डेटा बकेट्स होती हैं ये एक लिटरल को अपने अंदर ग्रैब करके रखती हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं इन वेरिएबल्स पे, तो हो सकता है कि जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू को अपडेट भी हो जाए या हम किसी वेरिएबल को रीअसाइन भी कर सकते हैं इन पाइथन। यहाँ पे एरे वगैरह में डिफरेंट रूल्स फॉलो होंगे क्योंकि वो एक डेटा टाइप है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ वेरिएबल्स की हो रही है। अगर वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा और जाने एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे x इज इक्वल टू 10, अब यहाँ पे x जो है वो एक वेरिएबल है जिसमें असाइन किया गया है वैल्यू 10 को। 10 यहाँ पे लिटरल है, कैसा लिटरल है, इंटीजर लिटरल है, न्यूमेरिकल लिटरल है। साथ ही साथ यहाँ पे नेम इज इक्वल टू बॉब, अब बॉब भी यहाँ पे एक लिटरल है। अगर हम इन सारी की सारी चीज़ों को सम अप करें एक में तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, चलिए। लेकिन इसको सम अप करने से पहले हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन दैट हैव स्पेशल मीनिंग एंड आर पार्ट ऑफ लैंग्वेज सिंटैक्स। दीज कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, मतलब इनको एज अ आइडेंटिफायर हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये पाइथन प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी यूज किए जा चुके हैं, रिजर्व किए जा चुके हैं, इनका ऑलरेडी रिजर्वेशन हो चुका है। कैसे होते हैं ये देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। जैसे हमने लिखा इंपोर्ट कीवर्ड, तो आया प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। हम ये यूज करके, ये सिंटेक्स यूज करके जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं पाइथन में सारे के सारे बिल्ट इन कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। basics.py नाम की हम फाइल बनाएंगे और इस py फाइल में हम समझेंगे कि वेरिएबल क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया नेम में मैंने एक स्ट्रिंग लिटरल बनाया जिसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया OJD। अब अगर मैं आपको प्रिंट करा के देखूं नेम, तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंट है वो एक रिजर्व वर्ड है। मैं कमेंट लगा के यहाँ पे बता देता हूँ कि here print is the keyword और reserved word। सेम इसी तरह चेक कर लेते हैं कि कितने रिजर्व वर्ड्स होते हैं। वैसे मैं पहले इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा देता हूँ, तो जब हम रन करेंगे तो OJD हमारा सिंपली प्रिंट हो रहा होगा। इसको मैं कमेंट आउट करूँगा, VS कोड में Ctrl+A प्लस Ctrl/ करेंगे तो पूरा का पूरा कोड कमेंट आउट हो जाएगा। अगर हमें प्रिंट करना है तो हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट कीवर्ड और प्रिंट करेंगे कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। इसको हम प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। जब हम प्रिंट करेंगे तो फॉल्स, नन, ट्रू, एक हमारे पास लिस्ट पूरी की पूरी प्रिंट होगी जिसमें हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होंगी। अब अगर इसी लिस्ट को हमको सही से लाइन बाय लाइन प्रिंट करवाना है तो हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर आई इन कीवर्ड डॉट KW लिस्ट और इसी को हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट आई। अगर हम देखें कितने सारे हमारे होते हैं तो फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, एसिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, ये सारे के सारे हमारे बिल्ट इन कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम किसी आइडेंटिफायर के डिफाइनिंग टाइम पे हम यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर आइडेंटिफायर की बात हुई है तो हम थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे इस कोड को मैं अगेन कमेंट आउट कर देता हूँ। सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और सपोज करिए मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है और अगर मैं इसका नाम रखता हूँ 0_my फंक FUNC और इसको अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो ये हमें एक एरर दे देगा। अभी के लिए मैं इसको पास कर रहा हूँ। यह हमें एरर इसलिए दे देगा क्योंकि हमने अभी पढ़ा था रूल्स टू डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स में और डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफायर में कि किसी भी आइडेंटिफायर की स्टार्ट जो है वो नंबर से नहीं हो सकती, अंडरस्कोर से हो सकती है। इफ़ आई रिमूव दैट नंबर दिस फंक्शन इज गुड टू गो। If I remove that underscore, this is also good to go. If I make this capital 1, this is also good to go. But हम इसके स्टार्टिंग में एक नंबर को पुट नहीं कर सकते। क्या हम बाद में या पहले लेटर के बाद नंबर को पुट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इवेंचुअली आप एक अंडरस्कोर लगा के उसके बाद नंबर पुट कर सकते हो, आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो पे कमेंट करके आप अपना फीडबैक जरूर दें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर आप VS कोड की ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अपनी VS कोड की दूसरी वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने VS कोड का वॉक थ्रू बताया है, तो मेक श्योर करें कि आप उस वीडियो को जाके देख लें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।